बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। और साथ ही साथ मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो आजकल बारिशें बरस रही हैं, अल्लाह ताला इन बारिशों को सब के लिए बाइस रहमत फ़रमाए और आमीन सुमा आमीन। और मौसम देखें कि बड़ा मज़े का जो है वो हुआ है। और अभी जो है मेरे मुंह से मज़े का निकला तो मुझे मेरी एक बहन याद आ गई। नाम तो उनका मुझे याद नहीं है, लेकिन वैसे मुझे वो बड़े अच्छे तरीके से याद है कि वो कहती हैं कि जब आप मज़े का बोलती हैं मौसम को और हर चीज़ को, जब आप मज़े का बोलती हैं तो हमें बड़ा जो है वो अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप जो है वो मुझे इतना पसंद करती हैं। और अचानक से मुझे जैसे मेरे मुँह से निकला ना तो मुझे हंसी सी आ गई। अच्छा, लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल बटन के साथ सब्सक्राइब किया करें। तो दूसरी बात ये है कि मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मुझे और बहुत प्यार दिखाया और आप लोगों ने बहुत पसंद किया मेरी उस वीडियो को, मेरे व्लॉग को। मैं जिस तरीके से जो मैंने व्लॉग बनाया था और मेरी राय से आप लोगों ने इत्तेफाक किया तो बहुत अच्छा लगा। अगर इस तरीके से हमारे मुल्क में हर बंदे की ऐसी ही राय हो जाए तो वो फिर हमारे ये जो हालात हैं ये इंशाल्लाह ज़रूर बदल जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आज मौसम जो है वो मज़े का है तो फिर खाने भी आज मज़े मज़े के बनाने हैं, चटपटे से, जो स्ट्रीट फूड टाइप की समोसे और उनकी चटनियाँ और ऐसी चीज़ जो है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये देखिए जी, हसीन तरीन मौसम देखें हमारे बेडरूम से ऐसा हुआ है। मैंने आपको हसीन मौसम नहीं दिखाया ना। सी व्यू है सी व्यू है जी, ये देखें। नहीं, हमारे इधर सी व्यू है हमारा डेंजू। वो जो मीनार नजर आ रहे हैं ना दूर, नहीं नजर नहीं आ रहे थे मुझसे। ये मस्जिद के हैं, ये वाले जो मीनार हैं ये मस्जिद के हैं, सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं। बट वो जो डेंजू है ना उसके मीनार बहुत धुंधले धुंधले से दूर से नज़र आते हैं। तो अभी जो है वो बारिश का कातिल हसीन मौसम। जी बेटा जी। Everybody, what Denzu Odo है? Look, I can see it. Really? Yeah, it's right there. You wanna go there? Yeah, Denzu. We will go inshallah. Inshallah we. They make me feel so happy. चलो जी हम काम करें, शाम होने वाली है। और ये देखें शाम होती है ना, शाम अभी हुई नहीं है लेकिन अभी अंधेरा जो है वो इस तरह से हमारे घर में हो चुका है। फैन भी ऑन कर देते हैं। और कपड़े जो हैं वो मैंने तय करके यहाँ पे रख दिए हैं। और इस कुशन को कितना भी मैं सेट करती रहूँ ना, इसने दोबारा इधर होना होता है। ये कुशन पता नहीं ना कोई आता है ना इधर कोई हाथ लगाता है और फिर उसके बावजूद कुशन जो है वो गिरे पड़े होते हैं। आई डोंट नो वाई। और यहाँ पे बस मैं अभी आ गई हूँ किचन में और कैमरा जो है वो सेट कर रही थी। मैं पहले बस ऐसे ही बनाना मैंने शुरू कर दिया था और बाद में मुझे ख्याल आया कि अभी मैंने कैमरा तो जो है वो सेट ही नहीं किया। और कैमरा तो मैं शूट तो कर ही नहीं रही, फिर अचानक से जल्दी जल्दी जो है वो मैंने कैमरा सेट किया। और यहाँ पे बना रही हूँ पकोड़े। और पकोड़े बनाने के बाद पकोड़ों की जो रेसिपी है वो तो आप सब लोगों को, मेरी जो रेसिपी है वो तो सबको और सेम ही होती है। जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही सब बनाते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस ख़ास नहीं होता। इस वजह से जो है मैंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब नहीं समझा, टाइम ही वेस्ट होता और सबको ही आता है। लेकिन पकोड़े जो है ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि पकोड़े जब बारिश होती है तो मेरे घर में लाजमी बनते हैं, चाहे वो सर्दियों की बारिश हो चाहे वो गर्मियों की बारिश हो। पकोड़े ना बने तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बहुत बड़ी कोई चीज़ जो है वो आज मिसिंग है बारिश वाले दिन। और यहाँ पे ये देखें मैंने इसको जो है वो कर रही हूँ फ्राई। पकोड़े मैंने डाल दिए और इनको कर रही हूँ फ्राई। और आज जो है वो मैंने बनाने हैं समोसे और साथ ही साथ हलवा जो है वो मैं बनाऊँगी। हलवा काला बाग का जो है वो मशहूर हलवा है, जो काला बाग मियाँ वाली साइड का मशहूर हलवा है। तो ये बड़ा मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो ना इसकी थोड़ी सी मैंने रेसिपी जो है इसकी पहले दूधी निकालनी होती है, तो उसके बाद जो है वो फिर इसका हलवा बनाते हैं और वो उस पे बड़ा टाइम लगता है। तो मैंने एक
थोड़ी सी इसकी रेसिपी जो है वो चेंज कर दी, इजी कर दिया है, डिफरेंट तरीके से बनाया है। तो ये जो हलवा मैंने बनाया ये आप मेरे दूसरे चैनल पे इसकी रेसिपी इंशाल्लाह देखेंगे और मैं डिटेल से आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाता। तो यहाँ पे बस समोसे की फिलिंग जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला है, सफ़ेद ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून से 1/4 टीस्पून आप कह लें, टेबलस्पून 1/4 टेबलस्पून आप कह लें कि वो मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, और उतनी ही मैंने टर्मेरिक डाली है और टर्मेरिक पाउडर, और हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें डाला है रेड चिली फ्लेक्स, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम जो है वो मैंने इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला दोनों बराबर क्वांटिटी में ही मैंने डाल के इनको हल्का सा फ्राई कर दिया है। और फ्राई करने के बाद अब ये अनियन जो है मैंने चॉप करके, एक मीडियम साइज़ का अनियन जो है वो मैंने चॉप किया था और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ में बिल्कुल छोटा सा टमाटर मैंने लिया था। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं ये डलती नहीं है समोसों की, आम जो समोसे हमें मिलते हैं ये उनमें डलती नहीं है, लेकिन मैं जो समोसे खाती होती थी कसर से आलकोट के, उनमें ये सारी चीज़ें होती थी। तो इस वजह से मैं वही रेसिपी जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। तो आपको अगर ये चीज़ें स्किप करनी है, जैसे टमाटो वगैरह है, तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि टमाटो बहुत सारी सिस्टर्स फिर कहती हैं टमाटो तो नहीं डलते, हल्दी तो नहीं डलती समोसों में, लेकिन मैं उस तरीके से बनाती हूँ तो बहुत ही मज़े का और इतना मतलब चटपटा सा समोसा बनता है, बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, साथ में हरा धनिया भी चॉप कर लिया था, एक ग्रीन चिली जो है वो भी चॉप कर ली थी। तो बस अनियन को जो है वो हल्का सा फ्राई किया, उसके बाद मैंने सारी टमाटर और हरा धनिया, ग्रीन चिली, ये सारी चीज़ें जो है वो डाल दी हैं। अच्छा, हस्बे ज़ायका इसमें मैंने सॉल्ट डाला है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम होगा, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को जो है वो मैंने ज़रा नरम कर लिया है। और 5 टमाटोज़ मीडियम साइज़ के मैंने लिए थे, बॉयल किए और फिर उनको मैंने मैश कर लिया, और उसके बाद मैंने इसमें डाल के तो अभी अच्छे तरीके से इसको कर लिया है मिक्स। और ये बस इसको मैंने ठंडा करने के लिए, जो फिलिंग है इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैं बना रही थी ग्रीन चटनी जो होती है, लेकिन मेरी मोबाइल की जो बैटरी है वो बिल्कुल डाउन हो गई और बंद हो गया मोबाइल। तो मैंने जल्दी जो है वो मैंने कहा बस जितना बन सकती है वीडियो उतना मैं आपको दिखा दूँ, कि बस मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है, इसमें मैंने ग्रीन चिली जो है वो एक चॉप किया है, इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर जो है वो डाल दूँगी, और बस ये ग्रीन चटनी जो है वो बन जाएगी। और यहाँ पे बना रही हूँ जो समोसे के साथ मीठी चटनी खाई जाती है वो बना रही हूँ। तो इसमें मैंने 1.5 कप जो है वो वाटर लिया है, और 1 कप भर के जो है वो मैंने फुल 1 कप शुगर का लिया है। इसको मैंने जब डिज़ोल्व हो गई शुगर, तो उसमें मैं अब इमली डाल रही हूँ, और इमली होगी तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर जो है वो मैंने इमली इसके अंदर डाली है। और अब मैं इसको पकाऊंगी, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको पकाऊंगी। जब ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा और इसका जो पल्प है वो रेडी हो जाएगा, इमली का जो पल्प है वो रेडी हो जाएगा, तो फिर मैं इसको उतार के छान लूँगी। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसका जो वो इमली का पल्प है वो हो गया है रेडी, और साथ ही साथ शुगर भी अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो इसको अब मैं छान के, तो ये देखें छाना हुआ जो पानी था वो मैंने दोबारा से इस पैन में डाल दिया है, और इसमें अब मैं मसाले जो डालने होते हैं वो डाल दूँगी और थोड़ा सा पकाऊँगी इसको। ये देखिए मैंने थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 टेबलस्पून जो है वो मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं वो इसमें डाले हैं, और थोड़ा सा रेड फूड कलर जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं अब इसको पकाऊंगी। इसमें सॉल्ट भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया था, बहुत ही थोड़ा सा। और अब ये कॉर्नफ्लोर जो है हाफ़ टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर जो है वो पानी में मिक्स करके, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा जो है वो मैं इसके अंदर अब डाल रही हूँ चटनी के अंदर। तो ये चटनी जो है वो फिर थोड़ा थोड़ा करके डालना है, अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो फिर थोड़ा सा और पानी डाल दें, वरना ये वैसे ज़्यादा गाढ़ा होता नहीं है। हाफ़ टेबल स्पून परफेक्ट ही है, तो जितनी मैं बना रही हूँ ना उसके लिए परफेक्ट है। तो अब बस इसको मैं पकाऊंगी, इसके बाद भी इसको पकाऊंगी। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो फिर मैं इसको उतार के ठंडा कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला था, सॉल्ट आप कह लें कि तकरीबन 2 से 3 चुटकियाँ ही कह लें, बस वो मैंने डाला था। यहाँ पे ये है दही बल्ले जो मैंने पहले ही बनाए थे,
अभी तो नहीं, ये पहले बनाए थे, दोपहर में बना लिए थे। तो अभी बस दोबारा से जो है वो भूख लग रही थी और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने इनको निकाल के जो है वो दिए हैं दही बल्ले। और ये देखें चटनी जो है वो बिल्कुल ठंडी होकर ना थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है और बड़े मज़े की जो है वो लुक आ रही है और बड़े मज़े की मज़ेदार किस्म की चटपटी सी ये चटनी बनती है और मज़े की लगती भी है। इसको पकोड़ों के साथ भी खा सकते हैं और आप समोसों के साथ तो खाई जाती है। हमारे यहाँ जो समोसे मिलते हैं उनके साथ ये चटनी ना मिले तो हम जो है वो लड़ लड़ के ले रहे होते हैं कि ये वाली चटनी क्यों नहीं दे रहे, ये वाली चटनी दें। तो ये घर पे बड़े आराम से और उसी तरह बन सकती है, बिल्कुल वैसे ही बाज़ार वाला टेस्ट होता है और घर की बनी हुई चीज़ आपको पता है कि वैसे ही बेस्ट होती है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनी, ज़रूर ट्राई करिएगा। और बारिश के मौसम में तो ये चीज़ें जो हैं वो बारिश के मौसम की जान है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है, अंदाज़े से ही लिया है वैसे मैदा, तकरीबन 1.5 कप होगा मैदा। और इसमें मैंने सॉल्ट डाला है तकरीबन ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम, और ½ टी स्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऑयल का यूज़ कर रही हूँ और इनको अब अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ऑयल को जो है वो आटे के साथ अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, ये मैं समोसा पट्टी जो होती है उसकी डो तैयार कर रही हूँ। तो इसको जो है वो इसमें ऑयल डाल के इस तरीके से मिक्स कर लेना चाहिए, फिर क्रिस्पी से और मज़े के जो है वो समोसे रेडी होते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बस इसको मैं गूंद लूँगी और इसको मैं ना तकरीबन 5 से 10 मिनट तक तो गूंदूँगी, क्योंकि जितना अच्छा आप डो को गूंदेंगे उतनी अच्छी जो फिलिंग वो पट्टी है उतनी अच्छी तैयार होगी, उतनी अच्छी चीज़ बनती है। डो पहले भी मैंने एक दफ़ा कहा था कि डो जो है ना हर चीज़ की, जो जैसे आप कह लें कि समोसा पट्टी बना रहे हैं या नान बना रहे हैं या रोटियां बना रहे हैं या इवन पिज़्ज़ा बना रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए डो रेडी हो रही, तो जब तक डो अच्छी तरह तैयार नहीं होती तब तक कोई चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं बनती। और 10 से 15 मिनट रखने के बाद जो है मैंने इसको अभी दोबारा इसको मैं दोबारा नीट कर रही हूँ और इसके ताकि अच्छे तरीके से जो है वो सेट हो जाए। सेट तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है और बस यहाँ पे अब पेड़े बना के तो इसका एक पतली सी रोटी बना लूँगी, बड़ी सी। अच्छा, ये मैंने बहुत दफ़ा जो है वो ये चीज़ें बताई हुई भी हैं, तो आप लोग कहेंगे कि बार बार जो है तो ना मुझे जब मैं दिखाती हूँ कोई चीज़ और रेसिपी नहीं बता रही होती तो फिर वो कहते हैं कि आपने दिखा तो दी है तो आपने रेसिपी भी साथ ही बता देती, रेसिपी तो आपने बताई नहीं हमें। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि जब दिखा रही हूँ तो फिर रेसिपी भी बता दूँ। तो अब बस ये मैंने इसको दरमियान में से कट किया है और एक साइड इसकी पकड़ी है, पकड़ के इसको उल्टा के इसके ऊपर वाटर लगाया है, वाटर लगा के दूसरी साइड इसके ऊपर चिपका दी है। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ जो फिलिंग मैंने रेडी की थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा फिलिंग जो है वो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा भरे भरे समोसे नहीं अच्छे लगते। जैसे बाज़ार वाले होते हैं ना तो वो मज़े के लगते हैं, उस तरीके के बने हुए बहुत अच्छे और टेस्टी लगते हैं। तो अभी जो है, अच्छा मैं आपको बता रही हूँ ना, साथ ही साथ मुझे कसर सियालकोट याद आ रहा है। तो इतना मैं मिस कर रही हूँ ना उसको कि आप जब भी बारिश होती थी दुबई में इसी तरीके से हम फटाफट, मैं इनको कहती थी विशाल के बाबा को कि जल्दी से हमें बस वहाँ लेके जाएं। और चाहे रात को इनकी डिफरेंट ड्यूटीज़ होती थी, कभी रात को 1 बजे आना, कभी रात को 10 बजे आना, कभी 11 बजे आना, डिफरेंट टाइम्स जो है वो ड्यूटियाँ चेंज होती रहती थी। तो इनकी जो भी ड्यूटी होती थी, कभी कभी ऐसे होता था कि रात को 1 बजे ये घर पहुंचते थे और फिर वहीं से मुझे बेल दे देते थे कि हाँ जी मैं नीचे आ गया हूँ और आप लोग आ जाओ। तो मैं और इशाल जो है वो पहले से रेडी बैठे होते थे कि हमने बाहर जाना है क्योंकि बारिश हो रही है। तो फिर हम जो है वो फिर फटाफट निकल जाते थे और जाके समोसे खाते थे, जलेबियाँ खाते थे, दही बल्ले खाते थे कसर सियालकोट के। तो बड़ा जो है वो याद तो आता है, जहाँ ज़िंदगी गुजारी हो वो जगह आपको कभी भी नहीं, सारी ज़िंदगी वो आपको जगह नहीं भूलती। और यहाँ पे बस ऑयल जो है वो मैंने फुल गरम किया है। इसके लिए मैंने थोड़ी सी एक थोड़ा सा ना पीस डाला है डो का, ताकि मुझे पता लग जाए कि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और अब ये फुल गर्म होना चाहिए। और इसमें बस मैंने 2-2 करके ही डाले हैं, क्योंकि ज़्यादा डालूंगी तो फिर ऑयल जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो 2-2 करके मैंने इसके अंदर समोसे डाले हैं और यहाँ पे देखें ये अच्छे तरीके से हो चुके हैं फ्राई। और अब बस मैं इसको निकालूंगी और निकाल के डिश आउट कर लूँगी। तो सारी चीज़ें जो है वो हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह रेडी।
और ज़रूर ट्राई करिएगा। और हलवे की रेसिपी जो है वो आप मेरे दूसरे चैनल समीनाज़ लाउंज पे देखेंगे, वहाँ पे मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और यहाँ पे देखें समोसों के छोटे छोटे से बच्चे भी 2 बन गए हैं वो थोड़ी सी डो बची थी तो मैंने इनके बच्चे बना दिए तो और इसमें मैंने थोड़ी सी फिलिंग भी बच गई थी, थोड़ी सी जो है वो डो भी बच गई थी, मैंने छोटे छोटे समोसे बना दिए। मैंने शाल को कहा कि ये समोसों के बेबी हैं, तो बड़ा खुश हुई। और बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए।